केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को कोई सी भी पार्टी के हों, कोई भी दल के ने हों, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, तमाम नेता जो है पसंद करते हैं। और उसका रीजन आपको बता दें कि क्यों है। ऐसा क्यों है कि नितिन गडकरी की कोई जल्दी से आलोचना नहीं करते, और शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि नितिन गडकरी की कोई आलोचना कर रहा है, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो। उसकी वजह जो है साफ उनकी बानगी। एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने नागपुर में संबोधित किया, उस कार्यक्रम में उसकी बानगी पेश की। दरअसल नितिन गडकरी के विचार जो है वो बेशक भाजपा पार्टी में है, भाजपा पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, भाजपा में मंत्री हैं, मगर उनके अपने विचार जो है वो काफी अलग हैं। उनकी विचारधारा काफी अलग है और अपनी विचारधारा को सबसे आगे रखते हैं, पार्टी को बाद में रखते हैं एक तरह से। दरअसल उन्होंने एक नागपुर में संशोधन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, वहां पर उसकी बानगी पेश की और वहां पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उन विचारों में उनकी जो लोकप्रियता का कारण है, उनके जो दूसरे नेताओं के प्रति प्रेम है या दूसरे धर्मों के प्रति जो है उनकी विचार है, उनसे साफ सामने आता है कि जाहिर होता है कि वो देश के वाकई में विकास के लिए दृढ़ संकल्प अपनाए हुए हैं। दरअसल नितिन गडकरी ने मुस्लिम समाज के लिए कई अहम बातें कही हैं, कई अहम मुद्दों को उठाया और उसी को लेकर लगातार अब सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। दरअसल नितिन गडकरी साहब ने एक मुसलमानों को लेकर कहा है कि मुसलमान को शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमान काफी पीछे है, और अगर सबसे कम शिक्षा किसी में है तो वो है मुसलमानों को जरूरत है शिक्षा की। और मुसलमानों के लिए उन्होंने शिक्षा के लिए काफी काम करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो है, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, ज्यादातर कबाड़ी का काम, चाय की टपरी, पान की टपरी, सफाई कर्मचारी, इन तमाम तरह के कामों में आगे रहे हैं, शिक्षा में बहुत पीछे है और शिक्षा के लिए जोर देना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा में प्राप्त करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, तो अपने समाज का, अपने देश का विकास कर पाएंगे, तभी सक्षम होंगे। उन्होंने आगे कहा कि आप 100 बार नमाज पढ़िए, एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़िए, मगर ज्ञान ग्रहण कीजिए, तकनीकी ज्ञान अपने अंदर लाइए, अच्छा पढ़ाया, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तभी समाज का आप सफल हो सकते हैं, समाज में भी सफल हो सकते हैं और खुद को भी सफल बना सकते हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने न खाली देश का नाम रोशन किया, बल्कि उन्होंने विश्व में अपना नाम रोशन किया, अपने समाज का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शिक्षा ग्रहण की तो उन्होंने देश के साथ साथ पूरे विदेश में अपना डंका बजाया, पूरे विदेश में भारत का नाम रोशन किया। मुसलमानों को शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब मैं एमएलए था तो मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला और मैंने ही उस कॉलेज को अंजुनमा इस्लामिया को सौंप दिया। उसके बीच तालियों की खड़खड़ाहट हो जाती है, मगर उन्होंने इस पर कहा कि मेरे पास, मैं राजनीति में हूं तो मेरे पास काफी सारे लोगों ने सवाल किए कि आपने क्या कर दिया है, क्यों कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसी वक्त कह दिया कि अगर समाज में, देश में सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है तो मुसलमान समाज को है, इसलिए मैंने ये कॉलेज वहां पर सौंप दिया। उन्होंने आगे कहा कि मुझसे कई लोग मिलते हैं और कहते हैं कि क्या करो, क्या होगा, आपने कैसे किया, क्यों किया। तो कहते हैं कि वो मुझे एमएलए क्या हो गया, मैं चुनाव हार भी जाऊंगा, मंत्री नहीं बनूंगा, इससे ज्यादा क्या होगा, किसी को वोट देनी होगी तो देगा, नहीं देनी होगी तो नहीं देगा। मैं अपने विचारों पर अटल हूं और मैं अपने व्यक्तिगत विचार यही है कि जहां शिक्षा की जरूरत है मैंने वो चीज करके दिखा। नितिन नितिन गडकरी साहब का ये बयान बहुत वायरल हो रहा है और दरअसल वायरल होना लाजमी भी है, क्योंकि उन्होंने एक सही दिशा में जो है काम करके दिखाया भी है और काम कर रहे हैं। इन्हीं विचारों से उनमें लोकप्रियता है, सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता चाहे देश के कार्यकर्ता हो, सभी उनको पसंद करते हैं और ये खूबी उनमें है। दरअसल नितिन गडकरी ने कोई गलत नहीं कहा, मुस्लिम समाज में शिक्षा की बहुत जरूरत है और मुस्लिम समाज अगर शिक्षा प्राप्त करेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस आईपीएस बनेंगे, तभी शायद मुस्लिम समाज का ही नहीं बल्कि पूरे देश का विकास होगा, वो अपना योगदान देंगे। नितिन गडकरी ने साफ तौर पर मुस्लिम समाज के लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर कबाड़ी का काम, चाय की टपरी का काम, पान की टपरी का काम, इन्हीं कामों में अटक कर जो है मुस्लिम समाज रह चुका है, वो पढ़ाई को दूर भागता है। पढ़ाई की सख्त जरूरत है, तभी मुस्लिम समाज देश में अपना नाम करेगा, देश का नाम करेगा और तभी सफल हो सकता है। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि मैं कई लोगों से मिलता हूँ, हजारों लोगों से मिलता हूँ और मैं साफ तौर पर कहता हूँ, जो जात पात की बात करेगा उसको मैं लात मारूंगा। मेरे विचार देश के विकास के लिए हैं, देश में लोगों के लिए है,
और मैं देश के लोगों के लिए काम करता रहूंगा, चाहे चुनाव हारूं या जीतूं, मंत्री बनूं या ना बनूं, मगर मेरे विचार सबसे आगे हैं। तो दोस्तों, नितिन गडकरी के इन विचारों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में अपनी राय दें। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें द मीडिया माइक। धन्यवाद।